सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सर आज बुक फेयर में आज आपकी बुक है यहाँ पर स्टॉल पर और आपके सामने है। और अभी तक आपने सुना कि किसी और डॉक्टर की, या क्योंकि आप डॉक्टर के प्रोफेशन में, या आपके कोई रिलेटिव किसी की बुक वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च हुई हो या यहाँ पर हुई हो, लेकिन आज आपकी खुद की बुक हमारे स्टॉल पर है और 25 को आपका बुक लॉन्च भी हुआ था। तो इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, शेयर कीजिए। डेफिनेटली इट गिव्स अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि थॉट्स तो आते रहते हैं मन में, पेशेंट देखते हैं कुछ ना कुछ आता है, लेकिन हम जब देखते हैं कि उन थॉट्स को पेन डाउन करें। आपके पब्लिशिंग हाउस का नाम ही पेन डाउन है, मुझे बहुत पसंद है कि वट एवर थॉट्स कम इन योर माइंड, पेन देम डाउन, एंड दिनेश एंड हिज टीम ऑफ पेन डाउन प्रेस इज गोइंग टू पुट इट इन बुक फॉर्म। सो दैट इटसेल्फ इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो थॉट्स आते हैं तो मैं देख रहा था, ऑब्जर्व करता था कि ये चीज़ें होती हैं, दे एग्जिस्ट, तो लेकिन शायद इनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। जो बेसिकली जो मेरी किताब का टाइटल है स्ट्रेस एंड डायबिटीज, अंडर रिकग्नाइज है, अंडर अप्रिशिएटेड है। तो मुझे लगा कि इसको अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अब तक, वो आप इस बुक में इसको ट्रांसफर तो करें। ये सबसे पहले थॉट आपके माइंड में कब आया कि मुझे बुक लिखनी चाहिए? थॉट आया कि मैं देख रहा था, मेरा आई हैव गॉट अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट विद डायबिटीज, ऑलमोस्ट स्पैनिंग मोर देन 35 ईयर्स, 40 ईयर्स के आसपास। तो देखते थे कि बहुत लोग होते थे, वो सब कुछ करते थे अपनी तरफ से, मतलब आई कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स टिप्स। वो कहते हैं एक्सरसाइज भी करते हैं हम, डाइट भी कंट्रोल करते हैं, योगा भी, सब कुछ करते हैं, फिर क्यों शुगर लेवल्स उनकी कंट्रोल नहीं होते या फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत परेशान रहते थे। देन वी स्टार्टेड गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ इट कि क्या हो रहा है। देखते थे कि कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस इज देयर, उसकी वजह से शुगर बढ़ भी रही है, उनकी कम भी हो रही है। तो उसके वजह से बहुत उनके ऊपर मेंटल टोल और बहुत टोल होता था, नॉट ओनली ऑन देमसेल्व्स बट इवन ऑन द फैमिली मेंबर। किसी की शुगर है, किसी की कम हो गई शुगर, तो प्रोग्राम है कि जाने का बाहर, संडे को बाहर जाना है, सर ये शुगर कम हो गई है। तो इट इज सो वेरी डिस्टर्बिंग। ये सब चीज़ें देखी, रियली मूव्ड मी, टच्ड मी। तो मुझे लगा कि नहीं, वी हैव टू गाइड पीपल कि हाउ टू मैनेज इट। पहले समझे कि येस इट इज़ रियल। लोग समझते नहीं, कुछ नहीं है। लोग कहते थे कि दवाइयाँ बस, शुगर बढ़ गई है तो दवाई बढ़ा दो, शुगर कम हो गई दवाई कम कर दो, मगर नहीं, इट वाज द स्ट्रेस व्हिच वाज अंडरलाइंग फैक्टर। तो ये सब चीज़ें जब मैं ऑब्जर्व करता गया, मुझे लगा किताब लिखनी चाहिए। फिर मैंने ऐसे एक दिन आपसे, दिनेश जी से आपसे बात किया आपने, तो आपने कहा ये दैट्स अ गुड टॉपिक। फिर ये आया कि चलो मतलब उसको लेट अस राइट द बुक। इन्फॉर्मेशन तो मैंने काफ़ी 1 साल पहले से चल रहा था, लेकिन मे बी रिलक्टेंस है या लेट बैक एटीट्यूड है कि चलो लिख देंगे। एक बार बहुत भारी बन के बड़ा फॉर्मिडेबल टास्क लगता था। फिर मैंने इनके एक दो वेबिनार्स अटेंड किए, फिर आपसे बात की पर्सनली। देन आई थॉट कि लेट अस जस्ट टेक अ प्लंज, अंदर करो और लिखना शुरू करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दैट वाज द मोटिवेटिंग तो फैक्टर। सर हाउ आर यू फीलिंग कि अभी जो बुक आ गई है और आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको पता चलता जा रहा है, तो क्या उनका क्या फीडबैक आ रहा है, वहाँ से क्या एक्सपीरियंस वो आपको दे? उनका फीडबैक ये आ रहा है कि एक ने मुझे लिखा, मेरे एक पेशेंट है, उसको किताब मिली, उसको उससे कहा कि 2 पहलू हैं, डायबिटीज़ और स्ट्रेस। दोनों चीज़ें इतनी व्यापक हैं हमारे समाज के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी व्यापक हैं, और इनको दोनों को कंबाइंड तरफ से को एड्रेस नहीं करता। तो डेफिनेटली आपने इसको एड्रेस किया है, हम इस किताब को पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत ही हुआ है इसका डिस्पैच होना। सो दे आर हैप्पी टू सी दैट दिस टॉपिक इज देयर, और लेट्स सी। और मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से आप अपने जो हमारा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो आप उसमें शेयर भी करते रहते हैं कि आज ये वाला ऑर्डर हो गया, आप किसी पेशेंट ने ऑर्डर कर दिया, तो लोग, मुझे लगता है, बड़े एक्साइटेड है। बिल्कुल एक्साइटेड है, इट्स अ थ्रिल। डॉक्टर ऑर्डर प्लेस। अब मेरे अंदर इतनी खुशी होती थी, मैं ग्रुप में डाल देता था। भाई हम तो हमेशा काम करते हैं कि पेन डाउन प्रेस एक टीम है, हम उसको एक बार हम उससे जुड़ गए तो हमारे परिवार हो गया वो, राइट। उस तरीके से हम काम करते हैं, मतलब हर एक जो भी टीम के मेंबर्स हैं, बहुत हम फ्रीली बात करते थे, कुछ भी होता था, हमारा फीडबैक है, उनके इनपुट से हम लेते रहते थे। हाँ जी। So people were very happy। आज एक ने कहा किताब मिली है, मुझे कल डिस्पैच हुई है, they got so excited कि जल्दी से उन्होंने कैची लिया और फाड़ा और उसके फोटो में लेके मैं भेजी कि देखो। एक ने कहा कि इट्स एन एक्सीलेंट प्रिंटिंग क्वालिटी, एक्सीलेंट पेपर क्वालिटी इज एक्सीलेंट। I said yes, the way he does work is he chooses the best people in the industry and that's why the product comes forward। थैंक यू सर। सर आपके दिमाग में जब आइडिया आया बुक लिखने का और आज आपकी बुक आपके सामने है, तो ये जो जर्नी पेन डाउन के साथ या मेरे साथ आपकी रही दिनेश वर्मा के साथ, वो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? देखिए, दिनेश वर्मा पेन डाउन प्रेस है, ही इज द सोल, द ब्रेन, द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड इट, एंड ही इज I have observed him very closely. I have had interaction with him. He is a self-made person. So having launched the one vertical, which is the Gulub Baba Publishing House,
then he ventured into books. Because what I felt was that he observed that getting books published by, I don't claim to be a very well-known author, कि उनके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जो जिनको कहते हैं कि बडिंग ऑथर्स, उनका कहना है कि जो भी कुछ लिख सकता है वो ऑथर तो है ही है, लेकिन उसके अंदर एक इनोवेशन था, एक वो समझता था कि किताब लिखना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है. So there his role came in terms of a leadership one and an excellent team, and each task delegated to the team. जैसे अब किताब में लिखी तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अच्छा डॉक्टर हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें शेयर करो, तो ग्रुप बनाया, उसके अंदर हर एक डेलीगेटेड है कि he being the chief, then there is a person who is handling of the publishing of the book, another person is handling about the public relations of the book. Then not only that, we had interaction with the editor, content writer है, और एक बार तो मुझे जो फॉर्मेटर है, तो मैं तो अपने साथ जुड़ गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बिल्कुल बहुत, क्योंकि आई ऑलवेज लाइक टू वर्क विद पैशन, काम करो तो बिल्कुल उसके दिल से काम करो उसको. तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड डेफिनेटली बीच में होता था कि आते थे, कुछ करेक्शंस होते थे, कुछ होता था, करते गए. ग्राफिक डिजाइनर्स, तो टीम में मतलब मैं सबका नाम लूंगा इसमें, जो खुद है वो जो लीडर हैं टीम के, ग्राफिक डिजाइनर्स, फॉर्मेटर्स, एडिटोरियल टीम, कंटेंट राइटिंग टीम, पब्लिशिंग टीम, देन द पब्लिक रिलेशंस टीम, सो ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइसली कोऑर्डिनेटेड. थैंक यू सर. तो सर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं डॉक्टर कम्युनिटी को कि बुक लिखना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब बुक लिखते हैं तो हमारा जो मैसेज है, जो हम वर्बली बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर पाना कभी मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाता एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है. उस दौरान अगर वो अपनी बुक भी साथ में पेशेंट के पास पहुंच जाए किसी तरह, तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए उसके पास अवेलेबल रहेगी. तो उसके बारे में आप? आई फुल्ली एग्री विद यू, बिकॉज हर डॉक्टर, उसका अपना एक डोमेन है, उसका अपना एक्सपर्टीज है, उसका अपना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, मेथड ऑफ सीइंग पेशेंट्स है, उसके पेशेंट्स को अपनी तरह समझता है. हर एक के पास एक्सपीरियंस और अनुभव का भंडार है. तो अगर उन चीज़ों को वो एक उनको लिखित रूप में उनको कार्यान्वित करे उस चीज़ को, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प हिज पेशेंट्स इमेंसली, नॉट ओनली हिज पेशेंट्स, इन अदर पीपल आल्सो इवन दे रीड द बुक, और खुद भी उसको लगेगा कि यस उसने कुछ किया है. मतलब मैं कहूँगा इन सर्विस, आपने अपने एक्सपीरियंस को और लोगों से बांटा. तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड. मतलब आई हैव एक्सपीरियंसेस आफ्टर राइटिंग दिस बुक. मैं अभी बात ही कर रहा था, आपसे बात कर रहा था, मैंने बताया था कि मैं और टॉपिक मेरे दिमाग में आने शुरू हो गए हैं. लेट अस सी कि यस दिस टॉपिक्स आर रेलेवेंट फॉर द कम्युनिटी इन टुडेज टाइम. थैंक यू सर, एंड विशिंग यू वर्ल्ड क्लास अथॉरिटी एंड विजिबिलिटी. थैंक यू.